सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 कविता नन्हे बालक। तो बच्चों, बच्चे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता को प्रस्तुत किया है, बताया है कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब बच्चे एक जैसे हैं, सब बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। चलिए आइए अब इस कविता की ओर बढ़ते हैं और इस कविता को पढ़ते हैं। पार्ट 1 कविता नन्हे बालक। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने सभी बच्चों को यह संदेश दिया है कि उन्हें सभी बच्चों को एक समान समझना चाहिए। कोई बच्चा ऊंच नीचे नहीं होता है, सबको एक जैसा समझे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम में सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकण। रजकण मतलब होता है बच्चों जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, है ना। ऐसे बच्चे बता रहे हैं कि हम सूरज चांद सितारे हैं, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, लेकिन हम नन्हे रजकण ही है विशाल पर्वत बन जाते हैं। हम धूल के जो कण हैं, हम विशाल पर्वत, बड़े पर्वत में परिवर्तित हो सकते हैं, हो जाते हैं हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। हम बच्चों की दुनिया क्या है, बड़ी अजीब गरीब है। हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली। हम जो बच्चे हैं, कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो हम बड़े भोले भाले होते हैं। बच्चों की मूरत बिल्कुल भगवान जैसी होती है, भगवान समझा जाता है बच्चों को। यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। सभी दिशाएं क्या है, एक संग है। इससे बच्चों को हमेशा हमें एक समान समझना चाहिए। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। हम माँ के राज दुलारे हैं, पृथ्वी के राज दुलारे हैं और सूरज चांद सितारे हैं। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हैं। भाई हम क्या है, धरती में ही तो बड़े हो रहे हैं, धरती पर बड़े हो रहे हैं, तो धरा की गोदी में सब बच्चे बड़े हुए हैं। एक हमारी आसमान छत, हमारी एक ही तो छत है, क्या है, आसमान। सब बच्चों की एक ही छत है, फिर भेदभाव क्यों। एक हमारी सांस पवन है। सांस क्या है, पवन को बताया गया है, यानी कि हवा को। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। भाई धूप से तन कैसे ढका हुआ है, धूप से। हम हैं एक विश्व के तारे, पूरे संसार के तारे हैं हम हैं सूरज चांद सितारे। तो बच्चे बता रहे हैं कि हमें भेदभाव मत करो, हम क्या है, हम सूरज चांद सितारे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कविता में हर सूरत कैसी बताई गई है, भोली भाली। सब बालक किसके संतान है, पृथ्वी की संतान है। बच्चे किसके तारे हैं, विश्व के तारे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करेंगे कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हम हैं सूरज चांद सितारे, चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकण, नन्हे नन्हे रजकण। लेकिन हम नन्हे रजकण ही, लेकिन हम नन्हे रजकण ही है विशाल पर्वत बन जाते, है विशाल पर्वत बन जाते। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियों के बाद करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। है विशाल डैश बन जाते, क्या बन जाते, विशाल पर्वत। एक अजीब गरीब निराली। एक सूरत है भोली भाली।
एक हमारी सांस पवन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। उचित मिलान कीजिए। उचित का अर्थ होता है सही मिलान कीजिए। जैसे नन्हे नन्हे रजकण। हम सूरत मूरत मंदिर की धूप चांदनी के कपड़ों से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।